अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शारिक मकबूल एंड यू आर वाचिंग ऑपरेशन तज्जिया। नाज़रीन, आज 13 मार्च 2023 और मंडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे एक हुकूमत का बड़ा स्टेप जो कि शायद उनके ख़िलाफ़ ही मेन सबूत साबित होगा। कुछ बयानात शामिल करेंगे जैसे कि आमिर मीर साहब और इस वक्त निगरान वज़ीर है पंजाब हुकूमत में। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनके बयान शामिल करेंगे। और एक मलाई खोर के हवाले से एक बात आपको बताएंगे, बड़ी ही ख़ास है, लाजिम सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पीटीवी पे इस वक्त एक ख़बर चली है कि वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, यानी पब्लिक कर दिया है, जो कि क्लासिफाइड किया हुआ था इन्होंने। और क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये क्यों क्लासिफाइड किया गया था, क्योंकि 3 साल में एक हुक्मरान ने जितने तहाइफ उठाए होंगे तोशाखाना से, उसके मुकाबले में जो 30 साल से ज़्यादा हुकूमत कर चुका है उसने कितने तहाइफ उठाए होंगे, थोड़ी सी आपके साथ ये तफसीलात भी शेयर करेंगे। वैसे ये ख़बर इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी डिटेल्ड ख़बर है। ये मैं पढ़ के तो नहीं बता पाऊँगा, हमारी वीडियो का बड़ा शॉर्ट वक्त होता है, लेकिन ये मैंने अपने ट्विटर पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एक घड़ी है जिसका फ़ोटो आप इस वक्त देख रहे हैं पीछे, और ये घड़ी तकरीबन 35 लाख रुपए मालियत की है, जो कि मरीम नवाज़ साहिबा ने सिर्फ 45,000 रुपये देकर ख़रीद ली थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई सरकारी ओहदा ना होते हुए तो तोशाखाना से आप कुछ ख़रीद भी नहीं सकते हैं। इसको कहते हैं असल घड़ी चोर। और इस वक्त सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग में नंबर 1 चल रहा है कि असल घड़ी चोर कौन है। जो कि घड़ी चोर ये इमरान खान को कह रहे थे, वो तो साबित शुदा है कि उन्होंने ख़रीदी और उसके बाद बेची। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कभी कोई सरकारी ओहदा रखा ही नहीं है, तो वो किसी हैसियत से भी कोई भी चीज़ ख़रीद नहीं सकती हैं, लेकिन उन्होंने ख़रीदी और वो भी कौड़ियों के भाव ख़रीदी। मैं आगे आपको और चीज़ें भी बताऊंगा कि क्या क्या और चीज़ें इन्होंने कौड़ियों के भाव ख़रीद के और बेच दी। इसको कहते हैं असल में चोर। यानी एक तो गैर कानून, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाड़ियाँ ख़रीदना तोशाखाना से गैर कानूनी है, लेकिन इन्होंने गाड़ियाँ तक ख़रीदी हैं। आगे सुने, ज़िल्लत एक बार फिर सनद याफ्ता झूठों का मुकद्दर बन गई है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मरीम साहिबा या इवन शरीफ फैमिली से कोई बात करे तो हमें तो यकीन ही नहीं आता, क्योंकि तकरीबन 99% वो झूठ ही बोलते हैं। खुदा न ख्वास्ता कभी कोई सच्ची बात कर भी दें तो भी हमें शक हो जाता है कि कहीं झूठ तो नहीं है। वैसे तो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में इनके मुंह से कोई सच सुना नहीं है। आगे सुनिएगा कि बेगम कुलसूम नवाज़ ने तोशाखाना से कीमती घड़ियाँ, मुतअद्दिद नेकलेट्स, ब्रेसलेट्स, मुतअद्दिद ज्वेलरी सेट्स, कहवा सेट्स, कैंडल स्टैंड्स, शालें, साड़ी, परफ्यूम, हैंडबैग्स जैसी अशिया पैसे देकर और खाने पीने की अशिया मुफ्त हासिल की। अब फिर इनको आप क्या कहेंगे? अगर वो, यानी जो आपकी नज़र में आप उसको फैला रहे हैं कि घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर, तो फिर आप लोग क्या हैं? क्योंकि ज़्यादा वक्त तो आप लोगों ने हुकूमत की है और आपके तहाइफ की लिस्ट तो शायद एक व्लॉग में पूरी भी नहीं हो सकती है। यानी ये कम से कम हमें 4-5 व्लॉग करने पड़ेंगे, तब तो जाके आपकी लिस्ट पूरी होगी जो अशिया आपने तोशाखाना से ख़रीदी है। ये बात तो उसी वक्त से तमाम सियासतदान कर रहे थे, इवन अपोजिशन वाले और नून लीग वाले भी, कि तोशाखाना की बातें ना उठाएं क्योंकि ये आगे चल के आपके गले में ही पड़ेंगी। लेकिन मरियम साहिबा को कौन समझाए? वो किसी का कहना तो मानती नहीं है, और वो बज़िद रहीं और तोशाखाना को वो इतना उछाल के ऊपर ले आई कि अब ये केस इनके गले में आएगा। अब ये एक कालीन देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पे मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब बैठ के उड़ रहे हैं। ये कालीन अज़रबैजान से गिफ्ट दिया गया था, और जो कि सिर्फ 50 रुपये, 50 रुपये, एक मिनट, हाँ अब देखें नज़र आ रहा है, 50 रुपये में ये नवाज शरीफ साहब ने ख़रीद लिया था। और 50 रुपये इसकी कीमत आप समझ सकते हैं कि ये 15% जो कि पहले हुआ करती थी तोशाखाना में, आप पैसे जमा करवा कर ख़रीद सकते हैं। तो क्या ये 50 रुपये 15% बनता है या नहीं बनता, ये हिसाब किताब मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इन्होंने तो अनन्नास तक नहीं छोड़े, और अनन्नास
फ्री में लिए। मरीम नवाज ने, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि मरीम नवाज कोई भी सरकारी ओहदा कभी भी लाइफ में रखा नहीं है। वो तोशा खाना से किसी भी सूरत कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकती हैं, लेकिन खरीदना या इवन मुफ्त में उठाना ये इनका मामूल बना हुआ है, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी कहते हैं ना कि हम तो हुक्मरान फैमिली, हम जो चाहें वो करें। आगे और देखिए कि इन्होंने क्या क्या लिया है। नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 75 तहाइफ 14 लाख में हासिल किए, कालीन 50 रुपए में, ब्रीफ केस 875 रुपए में, मर्सिडीज सिर्फ 6 लाख में, और मरियम नवाज ने बगैर किसी ओहदे के तोशा खाना से 35 लाख वाली घड़ी 45,000 रुपए में खरीदी। यानी कमाल हो गया ना, किस तरह से इन्होंने लूटा है। और उसके बाद ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान पर कि उसने घड़ी चोरी की है। यानी इस पे तो ख्वाजा आसिफ साहब का मुझे वो डायलॉग याद आता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो ख्वाजा आसिफ साहब का भी तोशा खाना से क्या क्या लिया है शेयर कर देते हैं आपके साथ कि ख्वाजा आसिफ ने तोशा खाना से कई घड़ियां, हीरे की अंगूठियां, कफलिंग्स, पेन, तस्बीह, कालीन, केटल, टेबल सेट, जैतून का तेल, काफ़ी के बीज जो होते हैं, काफ़ी की बीन्स, शहद, शतरंज बोर्ड जैसी अशिया कीमत अदा करके और बेडशीट्स और शोपीस मुफ्त में हासिल किए। अब चले, ये तो ले भी सकते हैं, इन्होंने सरकारी ओहदा रखा हुआ है, लेकिन ये लोग जितने भी, यानी मरियम नवाज, नवाज शरीफ या ये ख्वाजा आसिफ लोग, ये किस मुंह से इमरान खान साहब को घड़ी चोर कहते हैं? ज़रा बात सोचने की ये है। यानी बंदा किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले एक दफ़ा अपने गिरहबान में ज़रूर झांक ले कि मैंने क्या किया हुआ है, और ये सामने आ सकता है। और लीजिए जनाब, आ भी गया। अब थोड़ा सा खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि निगरां पंजाब हुकूमत ने फिर से लाहौर में दफ़ा 144 लगा दी है। यानी ये दफ़ा 144 बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हमारे घर में एक बल्ब का स्विच होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और अब आपको मैं थोड़ी सी इस पर डिटेल बताऊंगा कि ये किस तरह से एक 144 है जो कि सिर्फ एक पार्टी के लिए है। यानी इस वक्त जो कल के दिन इन्होंने सुबह के टाइम ये दफ़ा 144 लगाई, और उसके बाद कल सिर्फ पीटीआई की रैली नहीं होने दी, लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने लाहौर में ही अपना वर्कर्स कन्वेंशन किया, जो कि देखें, जलसे का नाम ना दे, वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दे दें, लेकिन दफ़ा 144 क्या कहती है कि 4 या 5 लोगों का मजमुआ नहीं हो सकता है। तो वर्कर्स कन्वेंशन में इनके आते तो चले ठीक है, 200 से 300 लोग ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इतने भी तो आए ना। उस पर क्या एक्शन लिया गया, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लाहौर में एक मैराथन, 40 किलोमीटर की मैराथन चल रही है, जिसमें भी तकरीबन 200-300 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी चली। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लकी ईरानी सर्कस इस वक्त लाहौर में लगी हुई है, वो भी चली। उसके बाद एक म्यूजिकल फंक्शन जो कि शाही किला में रखा गया था कल रात को, वो भी चला। तो यानी हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि ये एक दफ़ा 144 सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के लिए है, बाकी किसी और के लिए नहीं है। आगे आमिर मीर साहब जो कि निगरान वजीर हैं पंजाब में, वो कहते हैं कि इलेक्शन मुहिम 6 अप्रैल से शुरू होगी, इससे पहले सियासी मुहिम नहीं चल सकती। जबकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जब इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो जाए तो उसके बाद दफ़ा 144 लग ही नहीं सकती है। और जब तारीख अनाउंस हो चुकी है उसके बावजूद भी दफ़ा 144 लगा दी, इसका मकसद ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। जिस हवाले से पीटीआई ने दरख्वास्त दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि आज के दिन सुनी जाएगी, और उम्मीद यही है कि फैसला हक का होगा, जो बात सही होगी उसी पे फैसला आएगा। और आपको ये भी बताता चलूं कि पीटीआई की रैली रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स को भी तलब किया, जो कि आज सारा दिन पीटीआई की रैली को रोकने के लिए लगे हुए थे। अब इसको हम आगे क्या कहेंगे, लेकिन आप एक और बात देखें कि इमरान खान की जो तरकीब होती है, या हम कहें कि उनके जो इक़दामात होते हैं, वो बड़े ही समझदारी वाले होते हैं, जबकि उनको बड़ा उकसाया जाता है कि आप किसी भी तरह टेश में आकर गलत फैसला ले लें, लेकिन वो लेते नहीं हैं। पीटीआई ने क्या किया कि अपनी रैली मुलतवी कर दी, और ये एक्चुअली मरियम नवाज को बेसिकली जवाब था। और देखें, अब जिस वक्त
इमरान खान साहब रैली का कहते हैं तो ये पाबंदियां लगा देते हैं। जब वो रैली मुलतवी कर देते हैं ताकि इंतशार ना फैले और इनको बहाना ना मिले इलेक्शन रोकने का, तो ये फिर कहते हैं कि बुज़दिल है, चूहा है, छुप गया घर में। यानी एक तरफ तो आप बात करते ही नहीं, यानी चित भी अपना और पत भी अपना। ऐसे कैसे हो सकता है? जब टॉस होता है तो कोई भी एक साइड आपको सिलेक्ट करनी होती है, दोनों साइड्स नहीं। चले, मैंने आपको जिक्र किया था एक मलाई खोर के बारे में, आपको बताएंगे वो मलाई खोर क्या कहते हैं कि इस्लामोफोबिया पर 15 मार्च का दिन मुकर्रर करवाना हमारी कामयाबी थी। बिलावल भुट्टो। अब यानी हमेशा क्या होता है कि जैसे फैटफ से भी नाम निकला तो उस पे सारा क्रेडिट तो इमरान खान का था, लेकिन आखिर में मलाई खाने बिलावल भुट्टो साहब पहुंच गए कि फैटफ में से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हमने निकाला है और वाइट लिस्ट में लेकर आए हैं। और अब जबकि सारी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता है कि इस्लामोफोबिया पर 15 मार्च का दिन इमरान खान साहब ने मुकर्रर करवाया था और उन्होंने अब ये कह दिया कि वो करवाना भी हमारी ही कामयाबी थी। इसको कहते हैं सही का मलाई खोर। नाज़रीन, खबरें तो मैंने जैसे कि कहा कि बहुत सारी हैं। हमारी वीडियो का वक्त पूरा हुआ चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।